जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं हूँ राहुल। आज हम लोग इतिहास में जहांगीर के बारे में देखेंगे, है ना। जहांगीर का जो समय काल हुआ करता है 1506 से 1605 से लेकर 1627 तक ला। इस सब इसके काल में क्या क्या घटनाएं होती है, सब कुछ हम लोग बारे बारे समझेंगे। इसको समझने से पहले इसको हम लोग जीवन परिचय देखते हैं। क्या देखते हैं? जीवन परिचय। जहांगीर के जीवन परिचय देखते हैं। इसके बाद इसके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हो, सब हम लोग देखेंगे। इसका पिता के अगर नाम जानते हैं तो पिछले क्लास में बताए थे कल कि पिता का नाम अकबर। क्या चीज? अकबर, है ना। माता के अगर नाम देखना चाहते हैं माता के, तो माता का नाम हरखा बाई। क्या चीज? हरखा बाई। हरखा बाई। जैसे अभी पढ़ा रहे, इसी प्रकार से हम लोग पूरा मध्यकालीन लगभग कंप्लीट करने जा रहे हैं। हम पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके हैं और बीरबल पूरा हम पढ़ चुके हैं। क्या बोलते हैं, बाबर पढ़ चुके। बाबर के बाद हुमायूं पढ़ चुके। हुमायूं के बाद अकबर पढ़ चुके। अभी आज ही पढ़ रहे जहांगीर। तो आप पिछले क्लास में जाकर आप देख सकते हैं। बचपन का नाम, बचपन का अगर नाम बात करेंगे तो सलीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? तो सलीम। सलीम, है ना। तो और इसके संबंधित बहुत कुछ बातें करते हैं। और इसका जन्म के बारे में बात करेंगे। इसका जन्म कब हुआ था? जन्म जन्म के बारे में अगर बात करेंगे तो 1569 में फतेहपुर सिकरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फतेह फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में हुआ था। आप सभी को पता है कि फतेहपुर सिकरी कहाँ है इससे, है ना। इसके बारे में बोला जाता है कि अपन जीवन काल में लगभग 20 शादियां की थी। कितना शादियां किया था? 20 को शादी किया था। कितने शादी किया था? 20 को शादी। जहांगीर दो भाई हुआ करते हैं। जहांगीर के कितने भाई थे? यानी कि जहांगीर का दो भाई। अगर भाई के अगर बारे में बात करेंगे तो भाई दो गो थे। एक थे बहादुर मुराद, कल बताया था इसके बारे में, मुराद खान। और दूसरा था बहादुर आपको दनियाल। क्या? दनियाल, है ना। दनियाल खां। इसके बारे में बताए थे। लेकिन दोनों को दोनों बचपन में शराबी होने के कारण शराब इतने पीता था, इतने शराब पीता था, जिसके वजह से क्या हो गए थे, शराब पीते पीते इन लोग मर गए थे, है ना बहादुर लोग। ये कहानी आपको यहाँ तक ला है ना। आइए थोड़ा सिलसिला अब आगे की ओर भी बढ़ते हैं। ये तो अभी परिचय दे रहे हैं, परिचय भी दे रहे हैं बहादुर लोग। इसमें अगर हम बात करते हैं कि इसका इसका अगर पत्नी के बारे में बात करते हैं, इसका पत्नी बोला जाता है कि अपने जीवन काल में 20 को शादी किया। कितने शादी किया? 20 शादी। जिसमें महत्वपूर्ण पत्नी के बारे में बात करेंगे तो एक पत्नी बहादुर लोग, एक पत्नी जिसका अगर देख सकते हैं कि मन्नाबाई। मन्नाबाई मन्नाबाई थी। तो मन्नाबाई के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो यह पत्नी जो थी, ये भगवान दास के पुत्री हुआ करती है। किसका पुत्री हुआ करती है? तो भगवान दास। भगवान दास की क्या थी बहादुर लोग? पुत्री थी। भगवान दास की ये पुत्री थी, है ना। इसी से एक पुत्र का जन्म होता है, जिसको बोलते हैं खुसरो। खुसरो खुसरो का जन्म होता है ना। खुसरो का जन्म होता है। इसी से किसका जन्म होता है? तो खुसरो का जन्म होता है। खुसरो मिर्जा का जन्म होता है। किसको जन्म होता है? तो खुसरो मिर्जा। खुसरो मिर्जा का जन्म होता है। आगे बताएंगे खुसरो मिर्जा की आँख फोड़ देता है ना। इसका बाप ही आँख फोड़ देगा खुसरो मिर्जा के, आगे हम बताएंगे, है ना। इसका जन्म खुसरो मिर्जा के लिए अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए कब हुआ था। तो 1558 में हुआ था। 1585 में, सॉरी 1585 में हुआ था। कब हुआ था? 1585 में। कोई दिक्कत? बोला जाता है जहांगीर अपने जीवन काल में 20 शादी किया। तो दूसरी पत्नी के बाहर हम बहादुर देख लेते हैं। कौन सा पत्नी? दूसरी दूसरी अगर पत्नी के विचार करते हैं तो दूसरी पत्नी इसके बारे में नाम सुने होंगे कि जगत गोसाई।
क्या नाम था? जगत गोसाई। जगत गोसाई। दूसरी पत्नी का नाम सुने हो, जगत गोसाई, है ना। जगत गोसाई बहुत फेमस ये चलते हैं कि इसका एक पुत्र हुआ करता है, इसका पुत्र जिसका नाम था खुरम। क्या नाम था? खुरम। और इसी को बाद में क्या बुलाया जाता है? तो शाहजहाँ। इसी को क्या बुलाया जाता है बाद में? शाहजहाँ। शाहजहाँ है ना, खुरम। शाहजहाँ का बचपन का नाम ही क्या है? खुरम है। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? अगर इसके बारे में पूछेंगे कि जगत गोसाई कहाँ की रहने वाली थी, तो जगत गोसाई की अगर बात करते हैं तो मारवाड़ की राजा उदय सिंह की पुत्री थी। किसके? तो मारवाड़ मारवाड़ की राजा। मारवाड़ कहाँ है बहादुर? तो राजस्थान में है। मारवाड़ की राजा उदय सिंह का क्या थी बहादुर? पुत्री थी। कोई दिक्कत? उदय सिंह का पुत्री हुआ करती है। अगर इसका ये पत्नी में एक और फेमस पत्नी का अगर देखते हैं जो इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ करती है, उस पत्नी का नाम था नूरजहाँ। क्या नाम था बहादुर? नूरजहाँ। तीसरा पत्नी जो है सिर्फ फेमस नहीं, कुछ ज़्यादा ही फेमस है। जिसका नाम क्या था? तो नूरजहाँ। इसी को मेहरुनिसा का नाम से भी जाना जाता है। क्या इसका नाम से? तो मेहरुनिसा के बारे में। आइए तो बारी बारी से पॉइंट लिखते हैं। पहली पॉइंट क्या है? ईरान की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी? तो यह ईरान ईरान की निवासी थी। ईरान की निवासी थी, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट अगर इसी में लिखना चाहते हैं बहादुर लोग तो लिख लेंगे कि इसका पिता के बारे में। इसका पिता, इसका पता मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग। जहांगीर ने इसको एक उपाधि दिया था। इसके पिताजी के ना उपाधि को दिए थे। जहांगीर ने इनका एक उपाधि दे दी, जानते क्या? एतमादुद्दौला। एत, एतमा एतमाद दुदौला उदौला एतमादुद्दौला एतमादुद्दौला को उपाधि दिया गया था, है ना। ऐसे अगर इसका माता के बारे में अगर देखते हैं बहादुर लोग, माता के बारे में, माता के बारे में तो ध्यान से देखेंगे। माता के बारे में देखेंगे तो अस्मत बेगम। क्या नाम था? अस्मत अस्मत बेगम। कोई दिक्कत? अस्मत बेगम। ये अस्मत बेगम के बारे में बोला जाता है कि भारत की पहली महिला है। भारत में पहली बार गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजा था। गुलाब से इत्र निकालने का विधि का जन्मदाता किसे बोला था? इसी को। ये क्या की थी बहादुर? कि गुलाब, हम लोग आमतौर पर सेंट बोलते हैं ना, स्प्रे बोलते हैं ना, हाँ तो वही है। गुलाब गुलाब से इत्र इत्र निकालने की विधि का खोज की थी, है ना। इत्र निकालने का विधि का खोज की थी। और यही इत्र मतलब जो सेंट हम तो बोलते हैं, सेंट को स्प्रे बॉडी पर मारा जाता है, बॉडी स्प्रे। ये निकालना गुलाब के फूल से निकालना इत्र। इत्र वास्तव में इसको भी निकाला जाता है। ये चलते ये भी नूरजहाँ भी इत्र के वजह से क्या है? फेमस है। तो ये चलते बोला जाता है कि मेहरुनिसा का वास्तविक नाम क्या है बहादुर? वास्तविक नाम है मेहरुनिसा। वास्तव में मेहरुनिसा नाम हुआ करता है, लेकिन ये भी इत्र निकालती है। साथ में नूर नूर मतलब खूबसूरत। जहाँ में नूर जहाँ का मतलब है जहाँ जहाँ मतलब उस क्षेत्र का खूबसूरत महिला हुआ करती है। और अगर जब महिला हुआ करती है तो आइए इसका एक और पॉइंट लिखते हैं कि मेहरुनिसा जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नूरजहाँ। इसका शादी पहले कहीं और हो चुका था, है ना। तो उसका पत्नी का नाम लिख लीजिए, उसका पति का नाम लिख लीजिए। मतलब कि मेहरुनिसा या नूरजहाँ के पहले पति का नाम क्या था? शादी कहीं और हो गया था तो उससे फिर शादी कौन किया था? तो जहांगीर की शादी किया था। तो पहले पति मेहरुनिसा के पहला पति या पहले पति लिख सकते हैं। पहले पति, आप समझ रहे हैं ना क्या लिखवा रहे से? इसका नाम था अली अली कुली। अली कुली नाम था। क्या था? अली कुली वेग। क्या नाम था? अली कुली वेग नाम था।
है ना। इन्हें जहांगीर ने शेर अफगान को उपाधि दिया था। जहांगीर जो था इसको शेर अफगान को उपाधि दे के इसका पत्नी से क्या कर लिया, वो बंदा शादी कर लिया। शादी जब किया तो मेहरुनिसा का एक पुत्र भी होता है, एक पुत्र है ना, एक पुत्र जिसका नाम था बहादुर। लाडली पुत्री पुत्री एक हुआ करती है जिसका नाम था लाडली बेगम। क्या नाम था पुत्री का नाम? लाडली बेगम। लाडली बेगम। कोई दिक्कत बहादुर लोग? आगे लिखते हैं। यही जहांगीर जो था बेपनाह मोहब्बत करता था नूरजहां से। नूरजहां से मोहब्बत करने की वजह से जहांगीर ने जहांगीर ने नूरजहां के लिए, मतलब कि जहांगीर ने नूरजहां के लिए नूरमहल की उपाधि दी थी। नूरजहां को क्या दी थी? तो नूरमहल। नूरमहल की उपाधि उपाधि दिया था। उपाधि उपाधि दिया था। क्या दिया था? उपाधि दिया था। मतलब कि जहांगीर ने नूरजहां को कौन सा उपाधि दिया था? तो नूरमहल। और ये उपाधि के तहत जानते क्या क्या दिया था जहांगीर? उपाधि के साथ साथ उपाधि देने का मतलब और क्या क्या दिया था? पहली बात कि सामान में, मतलब अपनी पत्नी को सामान में भारी संख्या में चांदी का सिक्का जारी किया। भारी संख्या में क्या किया बहादुर लोग? तो चांदी चांदी के सिक्का जारी किया। क्या किया? तो सिक्का जारी किया। कोई दिक्कत? और 2 लाख पेंशन दिया। और 2 लाख पेंशन दिया। कितना दिया? 2 लाख कि आप ऐश कीजिए। 2 लाख पेंशन दिया और लाहौर में भेज दिया गया। 2 लाख पेंशन देके इसको कहाँ भेज दिया गया? लाहौर में भेज दिया गया, है ना। लाहौर में भेज दिया गया। तो लाहौर में भेज दिया गया तो आगे इतिहास में पढ़ना है कि 1645 में इसको क्या हो जाता है बहादुर? लाहौर में ही क्या हो गया? तो निधन। लाहौर में ही क्या हो जाता है? तो निधन हो जाता है। निधन। निधन मतलब मर गई, है ना। इतना के आसपास में 1645 के आसपास में मर गई। उसका कहानी एक तरफ है। अब जहांगीर की कहानी एक तरफ और पढ़ते हैं। जहांगीर शब्द का अर्थ क्या होता है? पहली बात कि पहली सवाल आता है कि जहांगीर जहांगीर शब्द का अर्थ, जहांगीर शब्द का अर्थ है विश्व विजेता। क्या होता है? विश्व विजेता। जैसे पिछले क्लास में हम बताए थे कि अकबर का अर्थ क्या होता है, अकबर का मतलब क्या होता है, हुमायूं का मतलब बताए थे हम, है ना। तो सब चीज़ का मतलब बताते हुए हम आए थे। आप कमेंट करके बताइए तो हुमायूं का मतलब क्या बताए थे। देखते हैं कौन बंदा कमेंट करके बताता है हुमायूं का मतलब। पिछला कॉपी खोल कर नहीं देखना है, लेकिन कमेंट करके बताइए। देखना चाहते हैं कि आपको याद है कि नहीं, है ना। 1600 1605 में जहांगीर गद्दी पे बैठता है। कहाँ बैठता है? गद्दी पे बैठता है। और जैसी गद्दी पे बैठता है ना बहादुर, तो 1606 में इसी का पुत्र जो है, इसी का पुत्र बाप के खिलाफ बगावत पे उतर जाता है। और पुत्र का नाम क्या था? खुसरो मिर्जा। खुसरो मिर्जा जो है अपने बाप को बगावत पे उतर गया। बाप को पिता के खिलाफ क्या कर गया? उतर गया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। जानते हैं कारण क्या था? से कारण इसे विद्रोह करने का कारण क्या था? खुसरो मिर्जा क्यों विद्रोह कर दिया पिता के खिलाफ? मैंने पिता से विद्रोह करना शुरू कर दिया है। कारण जानते हैं क्या? ऐसे उत्तराधिकारी के लिए। उत्तराधिकारी मतलब कि, मतलब ना कि जहांगीर जहांगीर का क्या था? खुसरो को छोड़कर कोई और पुत्र को घोषणा कर दिया था कि अगर हम मर जाएंगे तो वो बेटा जो है, वो बेटा है जो क्या बनेगा? अगला शासक बनेगा, है ना। और इस बात को ये बुरा इसको लग गया। इसको बुरा लग गया कि यार हम बड़ा है तो हम बनेंगे। बुरा लग गया इसको, जिसके वजह से अपने बाप के खिलाफ ही क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, है ना। तो इस विद्रोह करने में बोला जाता है कि खुसरो शाह जो विद्रोह विद्रोह करता था, विद्रोह करने में एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा मदद करते थे। जानते हो व्यक्ति का नाम क्या है? ध्यान से देखेंगे। वह व्यक्ति और कोई नहीं है बहादुर। वह व्यक्ति जो है, जो इनको मदद करते हैं, वो व्यक्ति सिख धर्म के जो पांचवा गुरु हैं, पांचवे गुरु
पांचवें गुरु जिनका नाम है बहादुर का जी अर्जुन देव। अर्जुन देव अर्जुन देव जहांगीर को लगता था कि अर्जुन देव जो है सो उसका प्रिय दोस्त है, और भड़कान जो हमारे खिलाफ जो है खुसरो मिर्जा हमारे खिलाफ जो विद्रोह कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका दोस्त क्या कर दिया है, चढ़ाव उतराव कर रहा है, दोस्त सिखा रहा है। तो जहांगीर के दिमाग पर चढ़ा हुआ है कि हम दोस्तवा को जिंदा छोड़ेंगे नहीं। अब यही जहांगीर जो है और यही आपको सिखों के पांचवा गुरु को क्या कर देगा, फांसी पर चढ़ा देगा। क्या कर देगा, फांसी पर चढ़ा देगा। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। जहांगीर के सेना और खुसरो का एक युद्ध लड़ा जाता है। उस युद्ध को बोला जाता है बहादुर कि भैरावल का युद्ध। क्या बोला जाता है, तो भैरावल भैरावल एक भैरावल का युद्ध लड़ा जाता है। भैरावल के युद्ध में आपको थे जहांगीर के सेना, जहांगीर लिखा हुआ है, जहांगीर के सेना प्लस में क्या था, खुसरो का सेना। खुसरो के भी चाहने वाला तो थे, ये भी अपना सेना के साथ क्या कर दिया, बगावत करके युद्ध लड़ गया। अब खुसरो मिर्जा जो है इस युद्ध में पराजित हो जाता है। अब पराजित हो गया ना, तो पराजित ये बंदा क्या कर गया, ये बंदा हार गया। हारा कौन, तो ये हार गया, ये क्या हो गया, जीत गया। और जैसे ही हारता है ना, तो इसको पकड़ के जहांगीर के आदेश पर, जहांगीर के कहने पर इसको दोनों आंखें का कर दिया गया, फोड़ दिया गया। दोनों आंखों का कर दिया गया, फोड़ दिया गया। और पहले के जो कानून थे कि जो व्यक्ति दोनों आंख से अंधा है वो कभी भी शासक नहीं बन सकता है। तो क्या अभी शासक कभी बनेगा, नहीं बनेगा, किसकी आंखें नहीं है, अभी ना आंख वाला शासक नहीं बनेगा। पहले ये कानून था, है ना। आंख दोनों को दोनों फोड़वा दिया गया, है ना। आगे देखते हैं बहादुर लोग, आंख फोड़वा दिया गया। आगे देखते हैं, और फिर क्या कर दिया गया, आंख फोड़वा के जहांगीर ने अर्जुन देव को क्या कर दिया गया बहादुर, फांसी दे दिया गया। क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया, है ना। अब देखते हैं कुछ और प्रयोग करता है। जैसे जहांगीर लिखेंगे बहादुर, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। अभी जंजीर क्या था बहादुर, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। न्याय का जंजीर क्या था, जंजीर क्या था, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जंजीर के बारे में ध्यान से देखेंगे। पहली बात कि यह आगरा में बनवाया गया था। कहाँ बनाया गया था, तो यह आगरा के शाह बुर्ज में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया, शाह बुर्ज में बनाया गया था। दूसरी बात कि यह यमुना नदी के दाहिने तट पर बनाया गया है। यह यमुना नदी के यहाँ में ऑफिस बनाया गया था, है ना। यह यमुना नदी के दाहिने तट पर पत्थर के खंभे में बनवाया गया था। पत्थर के खंभे में मतलब कि कोई व्यक्ति को सजा दिया जाएगा, इसे पत्थर के खंभा बना दिया गया, है ना। पत्थर के खंभा से बना दिया गया कोई व्यक्ति। इसी में क्या किया गया, जहांगीर के अर्जुन देव के फांसी दिया गया। और इसी में क्या किया, इसी में टांग के इसका अपने पुत्र को खुसरो का कर दिया, आँख खुड़वा दिया गया। ये आपको पत्थर के खंभे में बनवाया था, है ना, पत्थर के खंभा में बनवा दिया था। कि इसी चलते इसको बोला था कि न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। न्याय की जंजीर मैंने इसके सामने कोई भी ऐसा करता था जिससे लगता था कि हमको हमारे खिलाफ है, तो उसको यहीं पे जाकर फांसी दे दिया जाता था, है ना, दे दिया जाता था। कोई दिक्कत बहादुर। कुछ पॉइंट और देखते हैं। जैसे 1614 खुरम कहने का मतलब शाहजहां, है ना। हम बताया कि खुरम ने मेवाड़ के राजा
अमर सिंह को पराजित किया था। मेवाड़ का राजा अमर सिंह को पराजित किया। कौन किया? खुरम। जो आगे चल के इसी को क्या बोला जाएगा? तो शाहजहां बोला जाएगा। 1620, अगली पॉइंट 1620, जहांगीर ने आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाया। जहांगीर ने आंध्र प्रदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कहाँ मिलाया? मुगल में मिलाया। कोई दिक्कत? 1622 के पॉइंट देखते हैं। 1622 पॉइंट बहुत ही है। 1622 क्या है बहादुर? 1622 ओहो 1622 ध्यान से देखेंगे। कंधार मुगल के हाथ से, बोला जाता है कि 1622 में कंधार जो क्षेत्र था ना, कंधार क्षेत्र, वो मुगल के हाथ से निकल रहा। और जहांगीर के शासन के समय में ये क्षेत्र बाहर जा रहा है, मतलब कि दूसरा शासक कब्जा कर रहा है। जानते हैं शासक कौन कर रहा था? तो ये कंधार जो है, कंधार जहांगीर के शासन काल में कंधार जो है सो मुगल के क्षेत्र से दूसरा शासक लूट रहा है। और शासक का नाम क्या जानते हैं? अब्बास शाह अब्बास। ये शाह अब्बास जो है ना, ये ईरानी शासक था। कहाँ का था? तो ईरानी शासक। जहांगीर को लगा कि हम छोटा मोटा क्षेत्र के लिए हम टेंशन नहीं लेंगे, है ना, हम टेंशन लेना नहीं चाहते। ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसके चलते में हम पूरा साम्राज्य को डुबा नहीं सकते हैं। इग्नोर कर दिया, ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, है ना। तो कंधार भी मुगल के हाथ से क्या हो गया? पूर्ण रूप से निकल गया। कंधार निकल गया। कुछ क्षेत्र को पाने के चक्कर में कुछ क्षेत्र क्या कर दिया? डुबा दिया। अब हम लोग हेडिंग देते हैं कि जहांगीर का संरक्षक कौन था? जहांगीर का संरक्षक, जहांगीर के संरक्षक जैसे जहांगीर के संरक्षक के नाम था बहादुर अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खाना, है ना। आपको पता है कि अब्दुल रहीम खाना कौन है? हम अकबर के ज़माना से इसके बारे में चर्चा करते हुए आ रहे हैं, आपको पता है। इसका अगर सेनापति के बारे में बात करेंगे, सेनापति, जहांगीर के सेनापति के बारे में, तो महावत खां। कौन था? महावत खां। अब थोड़ा सा जहांगीर के आत्मकथा के बारे में देखते हैं। अब तो सवाल आ जाएगा, जहांगीर की आत्मकथा किसने लिखा भाई? तो जहांगीर की आत्मकथा जानते हैं? ये बंदा खुद लिखा था, यह स्वयं लिखा था। जहांगीर का आत्मकथा यह स्वयं लिखा था, मतलब अपना जीवनी स्वयं, जहाँ तक मतलब बंदा जिंदा था वहाँ तक के जीवनी अपने स्वयं लिखा था, स्वयं लिखा, है ना। और आत्मकथा के जानते हैं क्या नाम है? तुजुके जहांगीर। क्या नाम है? तुजुक ए जहांगीर। जानते तुजुक ए जहांगीर कौन से भाषा में था? तो ये फारसी भाषा में था। क्या भाषा में? बहादुर लिख लो, फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। बोला जाता है कि जहांगीर स्वयं से लिखा। स्वयं से कहाँ तक लिखेगा? जब तो जिंदा है, मर जाएगा तो इसका इतिहास कौन लिखेगा? हाँ, तो इसको मृत्यु होने के बाद यही आत्मकथा को पूरा जानते कौन किया था? इसको पूरा कौन किया था? तो मोतविद खां। इसका नाम था क्या? मोतविद खां के द्वारा क्या किया गया था? इसकी आत्मकथा को पूरा किया गया था। कोई दिक्कत? और आत्मकथा में जहांगीर क्या लिखता है जानते हैं? आत्मकथा में, इस आत्मकथा में जहांगीर क्या लिखता है? क्या लिखा जहांगीर? लिखता तो बहुत कुछ है, लेकिन एक बहुत वीवीआई पॉइंट लिखता है। जानते हैं क्या लिखता है? इस पॉइंट को आप लिखिए, हम बोल रहे हैं। बोलता है कि
मैं 2 गोटी मतलब 2 पीस, मुर्गा का पीस बोलते हैं ना, 2 गोटी गोश्त मतलब मांस का है, दो मैं 2 गोटी गोश्त एवं बोतल शराब के लिए मैंने हिंदुस्तान को खो दिया। मैंने हिंदुस्तान को खो दिया। ये आत्मकथा में ऐसा लिखता है। ये पूछता है कि किसका यह कथन है। मैं 2 गोटी, टी लिखा हुआ है, ट ही है, ट, 2 गोटी क्या है बहादुरी, ट है ना, गोटी, 2 गोटी मतलब 2 गोटी मांस के एवं बोतल शराब के लिए मैंने पूरे हिंदुस्तान में क्या कर दिया, खो दिया। ये आत्मकथा में इससे बोला जाता है ना। कोई दिक्कत तो बहादुर लोग। आइए तो जहांगीर का थोड़ा सा पुत्र का देखते हैं। जहांगीर का पुत्र, इसको VVI समझ के अपना लिख लेना बहादुर, ठीक ना, VVI समझ के लिख लेना क्योंकि स्टेटमेंट पूछता है। आइए इसका हम लोग थोड़ा सा पुत्र का देखते हैं। जहांगीर के पुत्र के बारे में देखते हैं। पहला पुत्र के लिखेंगे खुसरो। दूसरा पुत्र लिखेंगे बहादुर परवेज। आपको पता है कि कितना शादी किया था, 20 को शादी किया था, तो 20 में तो आपको भाई 2-4 को तो बाल बुतरू रहबे करेंगे। तीसरा खुरम। चौथा बहादुर शहरयार। देखिए यही शहरयार को घोषणा कर दिया था ना जहांगीर कि हम इसी को बनाएंगे का अगला नवाब, अगला शासक। चलते खुरम का कर गया, बमक का फायर हो गया। और पांचवा पुत्र है जहादार। ये 5 उसका पुत्र हुआ करते हैं। कितने पुत्र हुआ करते हैं, 5 पुत्र हुआ करते हैं। कोई दिक्कत है बहादुर लोग। आइए थोड़ा सा जहांगीर के शासनकाल में थोड़ा अंग्रेज की ओर चलते हैं। जैसे बोला जाता है कि 1608 में कैप्टन हॉकिंग, अंग्रेज था, ब्रिटिश था, क्या नाम था, कैप्टन हॉकिंग। कैप्टन हॉकिंग्स ये पहली बार जहांगीर के दरबार में आया था। यह पहली बार जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में आया था। जानते हैं जहांगीर के दरबार में आया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो है से पूरा का पूरा अंग्रेज जानता था, फारसी वगैरह जानवे नहीं करता था। ये चलते इसको उपाधि दिया गया, जहांगीर के द्वारा उपाधि दिया गया। जानते क्या उपाधि दिया गया था, इंग्लिश खान को उपाधि, इंग्लिश खान को उपाधि दिया गया। किसको, कैप्टन हॉकिंग को, है ना, कैप्टन हॉकिंग को इंग्लिश खान को उपाधि दिया गया। कोई दिक्कत। आगे देखते हैं बहादुर लोग, ये किसका सेना बन के आया था, किसका राजदूत बन के आया था, तो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था, लेकिन ये आया था फरमान मांगने। जानते क्या आया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आया था कि आके हम राजा से परमिशन लेकर व्यापार यहाँ पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसका भाषा प्रॉब्लम होने की वजह से ये बंदा चल जाता है। जिससे इसको आता है इंग्लिश। अब यहाँ भारतीय लोग जो थे, आपको जहांगीर बोलता था फारसी, जहांगीर की सेना बोलते थे फारसी, तो भाषा को समझ में नहीं आया तो चला गया बहादुर। दूसरी जगह आएगा 1600
1915 में दूसरी व्यक्ति आएगा जिसका नाम था टॉमस रो। क्या नाम था? टॉमस रो। ये आया ना, तो ये भी तो अंग्रेज था, लेकिन कुछ वैसे व्यक्ति के लेके आया जो पहले फारसी बोलते थे। ये आया टॉमस रो ना 1615 में, तो ये कुछ ऐसे लोग के लाया जो फारसी बोलते थे और अंग्रेजी भी बोलते थे। जहांगीर फारसी बोलेगा और जो लोग इसके साथ आए थे वो इस फारसी को सुनेंगे और ये लोग जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके किसको बताएंगे। अब समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ऐसे कर करके आदमी यहाँ क्या करते थे, सीखता था। दूसरी बार ये बंदा आया ना टॉमस रो, इसको दे दिया गया परमिट कि जाइए व्यापार कीजिए। व्यापार करने का परमिट दे दिया गया, कोई दिक्कत। जहांगीर के गुरु जी के बारे में अगर बात करते हैं बहादुर, देखो ये दोनों पॉइंट पर ध्यान देंगे, कैप्टन हॉकिंस और को टॉमस रोथ। कब कौन डेट तक पूछता है, कब आया था कब नहीं आया था। इसका अगर गुरु के बारे में देखते हैं, जहांगीर के गुरु के बारे में, जहांगीर के गुरु तो या शिक्षक बोल सकते हैं, चलिए शिक्षक लिखते हैं। जहांगीर का शिक्षक के बारे में बात करते हैं तो वही था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना है ना बहादुर, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं कि जहांगीर अपने शासनकाल में क्या क्या चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया। ये सब आपसे एग्जाम में पूछता है, वो चीज़ महत्वपूर्ण हम लोग बात कर रहे हैं। तो हेडिंग देंगे बहादुर लोग, हेडिंग दीजिए, जहांगीर के द्वारा प्रतिबंध। जहांगीर के द्वारा प्रतिबंध। आइए पहला चीज़ लिखेंगे बहादुर। पहला चीज़, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या लगा दिया क्या? गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरी पॉइंट, नाक कान। दूसरी पॉइंट लिखेंगे नाक कान छिदवाने एवं कानों में बालियां पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लिखेंगे बहादुर, नाक कान छिदवाते हैं ना पहनने के लिए कनवाली, वही बोल रहा है। तो नाक कान छिदवा के जो महिला लोग, जो मुस्लिम महिला कनवाली पहनते थे, उसको पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो लिख लीजिए, नाक कान छिदवाने एवं कानों में बालियों पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नाक कान छिदवाने एवं कानों में बालियां पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तीसरा बहादुर, झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लिखिए, समझाएंगे हम क्या है झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। झरोखा दर्शन कहने का मतलब कोई चीज़ को दरवाजे से झांकना या खिड़की से देखना, इस सब क्या कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया, है ना। मैंने दरवाजे से हुलक के किसी को देखना या क्या बोलते हैं खिड़की से देखना, ये सब हटा दिया। तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या कर दिया बहादुर? तंबाकू पर प्रतिबंध। लिखिए, तंबाकू पर प्रतिबंध। जानते हैं बंदा तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन शराब का बहुत आदी था ये, मतलब बहुत ज़्यादा सेवन करता था खुद शराब का, है ना। तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। तंबाकू आमतौर पर खैनी वगैरह, खैनी गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई दिक्कत बहादुर? और पॉइंट बना के लिखिए, दिवाली का असर पर बहुत अधिक जुआ खेलता था जहांगीर। लिख लीजिए पॉइंट बनाकर, इसको चालू रखा। लिखेंगे पॉइंट बनाकर कि दिवाली के अवसर पर
बहुत अधिक जुआ खेलता था जहांगीर। आपसे सवाल पूछेगा ना कि दिवाली में जुआ खेलने की शुरुआत या प्रचलन कौन रखा था, तो जहांगीर रखा था, ये बंद नहीं किया था, है ना। जहांगीर रखा था कि दिवाली में जुआ खेलेंगे, दिवाली में जुआ खेलेंगे, है ना। दूसरी पॉइंट बात हो, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। लिखेंगे जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण स्वर्ण युग स्वर्ण युग कहा जाता है ना। अब ये जो जहांगीर है, ये अपने आत्मकथा में जानते हैं क्या बताता है? यह आत्मकथा में बताता है कि चित्र को देखकर बता देंगे कि यह चित्र कौन बनाया है। ये अपने आत्मकथा में बोलता है कि इतना चित्रकारी था, इतना चित्रकला में मन लगता था, इस चलते इसको बोला जाता है चित्रकला का स्वर्ण युग। जहांगीर के काल को ही क्या बोला जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग। ये अपने आत्मकथा में जानते हैं क्या लिखता है? लिखता है कि हम अपने आत्मकथा में बताता है कि हम कोई भी चित्र को देखकर बता सकते हैं ना कि इस चित्र को कौन बनाया होगा, अब क्या सोच के बनाया होगा। इस सारा का सारा ये अपने आत्मकथा में व्याख्या करता है। कोई दिक्कत? तो जब चित्रकारी की बातें कर दी तो हेडिंग दे दीजिए बहादुर। जहांगीर के प्रमुख चित्रकार, जहांगीर के प्रमुख चित्रकार लोग के नाम लिखेंगे। जहांगीर के प्रमुख चित्रकार, पहला आगा राजा, आगा राजा। दूसरा अबुल हसन, अबुल, देखिए जहांगीर के समय में चित्रकारी का नाम ले रहे हैं। तीसरा मोहम्मद नासिर, मोहम्मद नासिर। चौथा मनोहर। ये पूछता है कि मनोहर किसका दरबार में चित्रकारी थे? हाँ, चित्रकारी किसके दरबार में थे? तो जहांगीर के समय में। फारूक, बचाओ फारूक, समझ जाइए इसी नहीं, इसको काल का स्वर्ण युग काल बुलाया जाता है ना। इतना मैंने रखा है, और नाम लिखते हैं। छठा लिखेंगे दौलत बेग, दौलत बेग। सतवा उस्ताद मसूर, उस्ताद उस्ताद मैसूर, मंसूर, मंसूर, सॉरी, मंसूर, उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो थे ना, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा लाइन लिख सकते हैं कि यह पक्षियों का प्रसिद्ध चित्रकार थे। पक्षियों का, यह पक्षियों का प्रसिद्ध चित्रकार थे। कोई दिक्कत? इसमें और लिख लो बहादुर, इसमें लिख लो 8 नंबर गोवर्धन, गोवर्धन लिख लिया, गोवर्धन। चलिए, ये सब आपको बहुत सारे जो लोग हैं, इतना के इतना पूरे सका थे, दरबारी चित्रकार थे, दरबारी चित्रकार थे। अब देखते हैं बहादुर कि जहांगीर के द्वारा 12 घोषणाएं किए गए थे। जहांगीर के द्वारा बहुत कुछ घोषणा किया गया था, और क्या क्या घोषणा किया गया था, दो चार घोषणा के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। 12 घोषणा किए गए थे जहांगीर के द्वारा। कितने घोषणा किए गए थे? 12, 12 घोषणाएं किए गए थे। हम 12 घोषणाएं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दो चार को पढ़ेंगे। और
ये जो 12 घोषणा है ये आईने जहांगीर किताब से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है वहाँ तो लिख लो। यह घोषणा आईने आईने ए जहांगीर किताब से प्राप्त होती है। ब्रिटिश में लिखेंगे, ब्रिटिश में या ब्रिटेन में, ब्रिटिश में देखते हैं कि ब्रिटिश लोग में जहांगीर के समय में कौन कौन आए थे, है ना। जैसे बहादुर, एडवर्ड टेरी, विलियम किच, ये सब जो लोग थे ना ये भारत में आए थे, जहांगीर के समय ही आए थे। जैसे आपको कैप्टन हॉकिंस का नाम सुनने किए, और टॉमस रो का नाम सुनने किए, आपको एडवर्ड टेरी या विलियम किच, सब जहांगीर के समय में भारत आए थे, है ना बहादुर लोग। प्रमुख घोषणा था इसका, क्या प्रमुख घोषणा था कि मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाए। बहुत प्रमुख 12 में से जो फेमस घोषणा था ना, फेमस है कि मादक मतलब शराब पर, मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाए। जानते ही महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये बंदा जो था ना जहांगीर खुद पियक्कड़ था, पूरा हाई लेवल के पियक्कड़ था, और खुद शराब बंद कराने के बाद कर दिया बहादुर। तो लोग इसके प्रति उतावला हो गया कि वाह, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आप घर में हैं, जैसे घर में देखो, जैसे ई बहादुर है जिसका नाम क्या है कि घर में पूरा गांजा मारता है, और मान लो कि अंकित है घर में गांजा पी रहा है, घर में गांजा पी रहा है, अचानक घर वाला को पता चल गया कि छोड़ दिया, तो घर वाला थोड़ा हैप्पी होंगे, है ना। तो ये आप डायरेक्ट घोषणा करता है। 12 घोषणा में से एक घोषणा था कि शराब बंद किया जाए। जब शराब बंद के बाद हुआ तो लोग बहुत खुश हुए, है ना। तमाम लिखे अगला पॉइंट लिखेंगे प्रमुख में, अगला पॉइंट, तमांग एवं मीर बहरी कर को समाप्त कर दिया गया। एक और घोषणा लिख लो, तमगा एवं बहरी कर को समाप्त किया गया। था, है ना। तमगा और समाप्त कर दिया गया, जो भी इसके समय में नशा वाला चीज़ था ना। इस पर तो इतिहासकार बहुत सोचे भी कि ऐसा भी शासक होगा जो अपने शासनकाल में कितना धन संपत्ति उड़ा दिया पीने में, और वही बंदा कहता है कि अब शराब बंद करो। ऐसा भी था। आइए इसके सामने कुछ और फैक्ट को हम लोग देखते हैं। जहांगीर के समय में कुछ और महत्वपूर्ण विचार देखते हैं बहादुर, है ना। जैसे 1617 में अहमदनगर के वाजिर मलिक अंबर के विरुद्ध जहांगीर ने खुर्रम को भेजा था। देखो कहाँ बहादुर, अहमदनगर के वाजिर मलिक अंबर के विरुद्ध, मतलब मलिक अंबर से लड़ने के लिए खुर्रम को भेजा गया था। और खुर्रम जो है ना से खुर्रम को भेजा गया, लेकिन मलिक अंबर जो है ना जो खुर्रम का देह को जानते क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया बहादुर? आत्मसमर्पण कर दिया। यहीं से खुर्रम को नाम बदल कर, जो क्षेत्र जीत गया तो यहीं से खुर्रम को नाम बदल कर जानते क्या कर दिया गया,
शाहजहाँ कर दिया। क्या कर दिया गया? शाहजहाँ कर दिया गया। नाम बदलकर शाहजहाँ कर दिया। अब और आपसे पूछ सकता है कि शाहजहाँ नाम कब पड़ा है, तो डेट भी बता सकते हैं। और ये हैं अहमदनगर के वजीर पर मलिक अंबुर पर आक्रमण किया और उसको अब आत्मसमर्पण करने की वजह से यहाँ पर नाम धर दिया गया। अब जहांगीर के समय में कुछ एग्जाम के व्यू से हम लोग कुछ फैक्ट देखते हैं। फैक्ट्स मैंने फैक्ट्स को देखते हैं थोड़ा सा। कैसा फैक्ट देखते हैं? इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना। जैसे पहला पॉइंट है बहादुर, वृंदावन स्थित वृंदावन स्थित वृंदावन स्थित चैतन्य महाप्रभु के मंदिर का मरम्मत करवाया। चैतन्य महाप्रभु के मंदिर का मरम्मत करवाया था। मरम्मत बोल रहे हैं, मरम्मत। दूसरी पॉइंट बहादुर, जहांगीर एग्जाम के व्यू से पॉइंट है ना। जहांगीर रक्षाबंधन जैसे त्योहार को भी मनाया। रक्षाबंधन त्यौहार को भी मनाया, राखी बांधने वाले त्यौहार को भी मनाया। तीसरा बहादुर, अजमेर से बराह अजमेर से बराह कोस्ट में लिख सकते हैं बहादुर, विष्णु की प्रतिमा, विष्णु की प्रतिमा को उठाकर तालाब में फेंकवाया। अजमेर से बराह अजमेर से बराह मतलब विष्णु का प्रतिमा को उखाड़ कर कहाँ फेंकवा दिया गया? तालाब में। उखाड़ कर तालाब में फेंकवा दिया। तालाब में क्या कर दिया गया बहादुर? फेंकवा दिया। कोई दिक्कत? ये तो पॉइंट अब पॉइंट तो लिखवा चुके हैं बहादुर कि सिख के 5वें गुरु को फांसी दिया था। सिख के 5वें गुरु के नाम क्या था बहादुर लोग? अर्जुन देव। अर्जुन देव का कर दिया, फांसी दिया, है ना। ये तब को लिखवा दिया है। आगे लिखेगा बहादुर, गौ हत्या वाला लिखवा चुके हैं, है ना। अगला लिखेंगे हिजड़ो किन्नर। किसको बहादुर? हिजड़ो किन्नर। लेकिन हिजड़ों के व्यापार को बंद करवा दिया गया। मैंने किन्नर लोग का जो व्यापार था ना, क्या करवा दिया गया? बंद करवा दिया गया। किन्नर लोग का व्यापार था, क्या करवा दिया इसको बहादुर? तो बंद करवा दिया गया। आगे पॉइंट, यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे लिख लीजिए बहादुर, जहांगीर के संरक्षक में सूरदास ने सूरसागर ग्रंथ की स्थापना की, रचना। लेकिन जहांगीर के ही समय में बहादुर जो एक जहांगीर के संरक्षण में जहांगीर के पास सूरदास नाम का एक कवि थे। वो बहादुर सूरसागर ग्रंथ की रचना की है। सूरसागर ग्रंथ को लिखे थे, है ना। अगला पॉइंट बहादुर कि जहांगीर ने 2 अस्पा, अच्छा पहले लिख लो तो समझा देते हैं, पहले लिख लो तो समझाते हैं। जहांगीर क्या बोल रहा है कि जहांगीर ने 2 अस्पा आधा सह पा 2 अस्पा एवं 2 अस्पा एवं सी अस्पा की प्रथा प्रचलन किया। तो ये क्या है मतलब? 2 गुना घोड़ा 2 गुना घोड़ा 2 गुना घोड़ा और 2 गुना घोड़ा
रखना 2 गुना घोड़ा रखना पड़ता था। दोनों का मतलब यही है ना। कोई दिक्कत है बहादुर? चलिए, तो ये सब आपको पूरा की पूरी कहानी थे। थोड़ा बहुत और देखते हैं यहाँ पर। जैसे आपको बोलता है कि क्या बोलेंगे कि जब थॉमस रो ने पहली बार अजमेर में मिला था, आपसे पूछता है कि जहांगीर से बंदा पहली बार कहाँ मिला, तो अजमेर में मिला था। एतमादुद्दौला, हाँ, एतमादुद्दौला के मकबरा किसके द्वारा बनाया गया, तो नूरजहाँ के द्वारा बनाया गया। कहाँ बनाया गया, तो आगरा में बनाया गया है ना, नूरजहाँ के द्वारा, है ना। तो लिख सकते हैं बहादुर, पहली बार इसी मकबरा में। ये लिख लो, एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला कौन थे, तो एतमादुद्दौला मिर्जा ग्यास बेग का ही ना उपाधि था। क्या नाम था, एतमा एतमाद उदौला, या इसी का नाम क्या था बहादुर, तो मिर्जा ग्यास बेग, जो नूरजहाँ के पिताजी थे। क्या नाम था, मिर्जा ग्यास, किसका पिताजी थे, नूरजहाँ के पिताजी। जब इनका मृत्यु होता है तो इसका मकबरा बनाती है नूरजहाँ। मकबरा कौन आता है, तो नूरजहाँ। नूरजहाँ मकबरा बनाती है। कौन बनाती है, तो नूरजहाँ। नूरजहाँ बनाती है। कौन बनाती है बहादुर लोग, तो नूरजहाँ बनाती है। नूरजहाँ मकबरा बनाती है। जानते हैं ये मकबरा में क्या प्रयोग किया गया, ये लिख लीजिए बहादुर। पहली बार इसी मकबरा में पितरादुरा, लिखिए, पहली बार, बहुत फेमस पॉइंट है। पहली बार इसी मकबरा में, पहली बार इसी मकबरा में पितरा, पितरा आधा रा लगाया हुआ है, पितरा दुरा, पितरा दुरा उजाऊ कलाकारी का प्रयोग किया गया। उड़ाऊ 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 मतलब पितरा उधर जानते हैं, जैसे आप आगरा यहाँ जाइएगा ना, क्या बोलते हैं, शेरशाह का मकबरा में, तो गेट से एंट्री पार कीजिएगा तो गेटवा पास ऐसे बनावल है, ऐसे ऐसे बनाया हुआ है। इसमें ऐसे, इसमें कुछ डिजाइन बनाया हुआ है कि नहीं, ऐसे इसमें कुछ डिजाइन, यहाँ पर कुछ ऐसे बनाया गया है कि नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, बोलिए। यही है पितरादुरा, है ना, पितरादुरा। पितरादुरा ये कलाकारी इटली से सीखा गया, इटली से लाया गया है। इटली में ये गुण मिलता है देखने के लिए, है ना। एक कलाकारी कहाँ मिलता है, इटली में देखने के लिए मिलता है। तो कौन में किया गया, कहाँ इसका प्रयोग किया गया, तो एतमादुद्दौला के मकबरा में, है ना, पहली बार पितरादुरा, पितरादुरा का उपयोग किया गया बहादुर लोग। अब आइए महत्वपूर्ण पॉइंट और वीवीआई पॉइंट, कि 1627 में क्या हो गया, जहांगीर का सेवा समाप्त हो गया, है ना। जहांगीर का मृत्यु हो गया बहादुर, जहांगीर का मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया, है ना। और इसका मृत्यु कोई तबीयत खराब होने से कुछ नहीं, एकदम स्वाभाविक रूप से बेचारा मर गया, उम्र हुआ बेचारा मर गया, है ना। कोई तबीयत खराब हो रहा पर नहीं, डायरेक्टली मर गया। इसका मकबरा लाहौर के शहादरा में है। कहाँ है बहादुर, शहादरा में। शहादरा कहाँ है बहादुर, तो लाहौर, लाहौर में है। इसकी मकबरा जो है, से मकबरा शहादरा में किसके द्वारा बनाया गया है, तो रावी नदी के पहले बार कहाँ बनाया गया है, तो रावी नदी के तट पर, तट पर है, ठीक है। और निर्माण ये मकबरा ये कौन किया था, इसका मकबरा के, इसी के पत्नी नूरजहाँ ही कर ले है। नूरजहाँ के द्वारा ही इसका मकबरा किया गया है, निर्माण किया गया है। ये थी पूरा के पूरा कहानी था आपको जहांगीर का, जो आपको अच्छे से बताया गया। कुछ पॉइंट छूटा भी अगर होगा तो आप देखेंगे, हमारे अनुमान से कुछ छूटा नहीं होगा। अगले क्लास में हम लोग आएंगे बहादुर, तो अगले क्लास में हम लोग, अगले क्लास में शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। शाहजहाँ, अगले क्लास में शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे, है ना।
इससे पहले अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक हम पानी पीते हैं, और कमेंट करके बताइए। और जो जो सवाल इसमें हम पूछे हैं उसका कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। और अगले क्लास में जब भी हम लोग आएंगे तो किसके बारे में बात करेंगे, वो आपको शाहजहाँ के बारे में बात करेंगे। इस क्लास में आपको लगभग 55-56 मिनट में पूरा का पूरा जहांगीर समाप्त हो गया। अगले क्लास में ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।